नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का साथी लाइव टीवी न्यूज। मैं हूं साक्षी। रूबरू कराएंगे आपको हर छोटी बड़ी खबरों से। आइए ले चलते हैं आपको देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों की तरफ। जनपद सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि रेवसा क्षेत्र में पूर्व प्रधान रामजीवन उर्फ बुचू कांड में नया मोड़ आया सामने। पुलिस पर भी लगे गंभीर आरोप। पूरा मामला जनपद सीतापुर के विकास खंड रेवसा की ग्राम पंचायत मानपुर सिकरी के लोनियन पूर्वा बेदूर का बताया जा रहा है, जहां पर पूर्व प्रधान रामजीवन उर्फ बुचू 16 मार्च दिन सोमवार को सीतापुर पेशी पर गया हुआ था और वहां घर वापस नहीं लौटा और मंगलवार की सुबह लगभग 5:30 बजे परिजनों को सूचना प्राप्त हुई कि पूर्व प्रधान रामजीवन उर्फ बुचू का शव गांव के बाहर करीब 200 मीटर दूरी पर भिलोर के पेड़ से लटक रहा है। सूचना पाकर आनंद फानन में घर के परिजन मौके पर पहुंचे और रेवसा पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से नीचे उतरवाया और पंचनामा भरकर पीएम के लिए रेफर कर दिया। अब इस कहानी में नया मोड़ सामने आया है। मृतक पूर्व प्रधान रामजीवन उर्फ बुचू की पत्नी फूलमती उर्फ बड़की ने गांव के ही 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाकर स्थानीय थाना रेवसा में लिखित तहरीर दी है, जिसमें महेंद्र जायसवाल पुत्र शंभू सोनावा, जो वर्तमान ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान बताए जा रहे हैं, तथा त्रिभुवन उर्फ टल्लू पुत्र कुंदन तथा अंकित पुत्र त्रिभुवन शामिल है। मृतक की पत्नी फूलमती उर्फ बड़की ने बताया कि जब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता तब तक पुलिस कार्यवाही करने का आश्वासन देती रही और अंतिम संस्कार होने के बाद पुलिस का रवैया पूरी तरह बदल गया और मामले को दबाने की कोशिश में रेवसा पुलिस लगी हुई है। मृतक की पत्नी ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाया है। बताया कि न्याय के लिए हम दर दर भटक रहे हैं और पुलिस मामले में लीपापोती कर रही है। मृतक की पत्नी फूलमती उर्फ बड़की ने यह भी बताया कि मेरे द्वारा महेंद्र जायसवाल, वर्तमान प्रधान त्रिभुवन तथा अंकित के खिलाफ लिखित तहरीर दी है, परंतु आरोपी गांव से फरार चल रहे हैं और पुलिस उनको खोजने में नाकाम दिख रही है और हम लोगों की जानमाल का खतरा लगातार बना हुआ है। आप भी देखो सच का साथी लाइव टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से मृतक की पत्नी फूलमती उर्फ बड़की ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं। दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ गौतम सिंह चौहान। आप देखना शुरू कर चुके हैं सच का साथी लाइव टीवी न्यूज। आज मैं उपस्थित हूं जनपद सीतापुर के थाना और ब्लॉक रेवसा क्षेत्र के लोनियन पुरवा मजरे मानपुर सिकरी में, जहां पर एक हत्या या फिर आत्महत्या की गई थी, जिनका नाम रामजीवन उर्फ बुचऊ, जो ग्राम पंचायत मानपुर सिकरी के पूर्व प्रधान भी बताए जा रहे थे। घर के परिजनों का दावा है कि सोमवार की सुबह 16 तारीख को 10 बजे घर से निकले, परंतु वापस घर नहीं आए और मंगलवार की सुबह करीब 5:30 बजे परिजनों को पता चला कि रामजीवन उर्फ बुचऊ का शव एक भिलोर के पेड़ से लटकता हुआ गांव के बाहर 200 मीटर दूर पर पाया गया, जिसमें काफ़ी सोशल मीडिया के माध्यम से चर्चाएं भी बनी और पीएम भी हुआ। घर वालों ने पुलिस के दबाव में आकर शव का अंतिम संस्कार कर दिया और घर के परिजनों से क्या क्या दावे किए वो तो हम इन्हीं से जानकारी लेंगे। लेकिन इसमें एक नया मोड़ आ रहा है। आपको बता दें कि मोड़ यह है कि गांव के ही जो टल्लू उर्फ त्रिभुवन पुत्र कुंदन और अंकित पुत्र टल्लू उर्फ त्रिभुवन निवासी ग्राम लोनियनपुरवा यानी गांव के ही निवासी बताए जा रहे हैं। और एक और लड़का है, उसका क्या नाम है, महेंद्र, जो सोनावा के बताए जा रहे हैं। उन पर मौजूदा प्रधान है, उन पर मृतक जो रामजीवन पूर्व प्रधान है उनकी पत्नी का, तीनों लोगों पे पत्नी ने उनकी हत्या का आरोप लगाया है कि इन तीनों लोगों ने गला दबाकर मेरे पति को मौत के घाट उतार दिया है, उसके बाद में शव को पेड़ से लटका दिया है, ऐसा इनका दावा है। और जिसकी लिखित तहरीर भी इन्होंने 2 बार थाने पे दी है, परंतु इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अब मामला यहाँ पे ये उजागर हो रहा है। इसमें एक नया मोड़ यही आ रहा है कि पुलिस ने आखिर शव का अंतिम संस्कार कराने के लिए दबाव क्यों बनाया। अब मामले को दर्ज करने में पुलिस को क्या परेशानियां हो रही हैं, या तो भाई पुलिस की ही महिमा है। और इनका कहना भी है कि पुलिस ने हमसे दावा किया था कि एफआईआर दर्ज होगी, मुकदमा दर्ज होगा और मुकदमा पंजीकृत करके जो आरोपी हैं उनको सलाखों के पीछे भी भेजा जाएगा। लेकिन परंतु अब धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि शव का
अंतिम संस्कार हो चुका है, धरातल पर सब कुछ खत्म हो चुका है, पुलिस के दावे भी फेल हो रहे हैं। अब जानकारी लेंगे मृतक रामजीवन पूर्व प्रधान की पत्नी फूलमती हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि क्या है इनका पूरा मामला और मामले में क्या ये चाहती हैं। आइए सभी दर्शकों को हम रूबरू कराएंगे मृतक की पत्नी से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है फूलमती उर्फ बड़की। कहाँ रहती हैं आप? हम रहते हैं मानपुर सिकरी लोनियनपुरा ग्राम बेदौरा। थाना आपका कौन सा है? रेवसा। जिला आपका क्या है? सीतापुर। क्या समस्या है आपको? समस्या हमको यह है, हमारे पति को गला दबा करके 3 लोग ने मारा है और फिर पेड़ से लटका दिया गया है और मुझे कोई सुनवाई नहीं हो रही है थाने में। मुझे आपके पति का क्या नाम था? हमारे पति को नाम रामजीवन उर्फ बुचऊ। रामजीवन उर्फ बुचऊ। अच्छा, कैसे क्या हुआ था? आया हुआ ऐसे, मेरे पति ने निकला 10 बजे निकले थे पेशी को और मंगलवार को सुबह लाश मिली थी। अच्छा, वो पेड़ पे लटके। आपको कैसे पता चला कि लाश पेड़ से लटक रही है? सब लोग ने गांव के गए थे, देखे थे तो कहने लगे ये तो प्रधान थे, हैं गांव के प्रधान थे। बहुत आपके पति पूर्व प्रधान थे? हमारे पति पूर्व प्रधान थे। अच्छा, हाँ। तो किस किस पर आप आरोप लगा रही हैं? जायसवाल महेंद्र प्रधान है, वो ने मेरे पति को बहुत धमकी दिया है, बहुत धमकी दिया कि तुमने जान से मार दूंगा इलेक्शन के बारे में। और जो टल्लू है ये मेरे पति को कई बार ने घेरा किया है और उसका जौन है जौन वो है अंकित ने धमकी दिया और त्रिभुवन ने धमकी दिया मेरे पति को कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये धमकी लगभग कितने दिन पहले दी गई थी? ये 2 महीने पहले धमकी दी गई। इसकी धमकी में मेरा पति क्या आपने इसकी शिकायत थाने पे की? मैंने सब लोग कहने लगे ग्राम पंचायत है, इसको क्या सहायता दिया जाए, यानी कि मैंने कुछ भी इसके बारे में नहीं किया। इसलिए मैं पछता रहा हूँ, जो आज मैंने करे होते तो मेरे पति को ये जान से नहीं मारते। आपके पति के मरने के बाद आपने लिखित तहरीर किसी के नाम दी है? हाँ, हमने दी है, महेंद्र जायसवाल और टल्लू और वो अंकित की मैंने दी है, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं थाने में की जा रही है। क्या बताया गया थाने में? थाने में मुझे दिलासा दिया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आज नहीं कल नहीं परसों एक क्या दिया जा रहा है। मुझे मुलजिम को ढूंढा नहीं जा रहा है, मुलजिम भाग गए भी। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, पुलिस ने बहुत मुझे दबाया, मैंने कार्रवाई करेंगे, सब कुछ भी करेंगे और मर जोर दबाव डाल करके मेरे पति की मिट्टी दिवा दिया। और मैंने लाख लोग कहा, लेकिन मुझसे कहा मुझे तुझे न्याय देंगे। अब जब मैंने दर्ज किया तो मुझे कोई सुनवाई पुलिस नहीं कर रही है। मतलब जब तक 100 नहीं जला तब तक के कह रहे थे? तब तक पुलिस मेरे घर पर भी रही और बहुत मुझे दिलासा दिया कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अब हमने जब दुश्मनों को नाम दर्ज किया तो उनको कहा मुझे न्याय नहीं दी जा रही है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं, मुझे न्याय चाहिए। हमें मुलजिमों को दर्ज किया जाए, उनको जेल भेजा जाए।